मूर्खों का राज्य है बिहार में। कोई भी करप्शन राज्य में मुख्यमंत्री के बिना नहीं हो सकता, राजा के बिना नहीं हो सकता। और राजा कौन है? मुख्यमंत्री है। और पुल टूट जाना बनते बनते 2 बार और फिर उसी आदमी को पुल देना, एक नॉर्मल आदमी इस तरह से नहीं बोल सकता था कि पुल टूट गया। अरे यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर होल थिंग्स। किसको बोल रहे हैं कि पुल टूट गया? मैं अमेरिका गया था 91 में, और वहाँ का जो गोल्डन ब्रिज था ब्रेक हो गया किसी कारण से। विदिन 48 आवर्स वो ब्रिज रिपेयर हो गया। और एक ब्रिज को बनाने में इनको 2014 में बार बना रहे हैं, और ड्रीम प्रोजेक्ट है इनका। सारा ड्रीम प्रोजेक्ट धरा का धरा रह जाएगा, चूँकि इनका मन जो है साफ नहीं है। आप देख लीजिए ना, सिमुरतल्ला में 2010 में इन्होंने स्कूल का स्थापना किया, ब्रिज बना रहे हैं, ज्ञान भवन बना रहे हैं, बापू सभागार बना रहे हैं, लेकिन 12 साल के बाद भी सिमुरतल्ला का स्कूल को नहीं बना पाए। उन्होंने उस अफसर को अब दे दिया है इमरजेंसी का सेक्रेटरी बना दिया कि बाढ़ आएगा तो इमरजेंसी बाढ़ पीड़ितों का आप सेक्रेटरी रहिए, यानी उसमें पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं रहता। तो एक तरह से इनका प्रमोशन हो गया प्रत्यामृत जी का। क्या है कि एक तरफ आप जान रहे हैं कि भाई पुल टूटने में सेक्रेटरी ये था, उसको सेक्रेटरी पद से हटा के डिमोशन करना चाहिए, और आप उसको बना रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। जब पहली बार टूटा तो तेजस्वी ज़्यादा उसको गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार में प्रत्यामृत इन्वॉल्व है। भागलपुर में मुख्यमंत्री के दिल के करीब वाला पुल दोबारा गिर गया। बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन दूसरी बार गिर गया। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो भी होता है लगातार फेल होता है। कई इनकी योजनाएं जो है, मुख्य योजना 7 निश्चय योजना लगातार बिहार में फेल होते दिखाई दे रही है। और जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, पुल गिर गया। बिहार में काफ़ी सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी पर बात करेंगे। लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी हमारे साथ हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट जो होता है सर, वो गिर जा रहा है, तो जो अन्य प्रोजेक्ट है वो कैसे सफल होगा? अब नीतीश जी का कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से इनके पुले में 8 महीने में देख रहा हूँ कि जितना पुल इन्होंने बनाया वो सारे के सारे पुल टूट रहे हैं, चाहे वो ड्रीम प्रोजेक्ट हो चाहे नॉन ड्रीम प्रोजेक्ट हो। तो ये बताता है कि इनके सरकार और ये खुद इसके जिम्मेवार हैं पुल टूटने का। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप देखिए बेतिया का ले लीजिए, उसका पुल टूट गया, 120 करोड़ बना था, यही नीतीश कुमार जी उद्घाटन किए थे। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने एक गंडक पुल बनाया, वो टूट गया। और अफसोस की बात है कि ये आदमी लगातार 18 साल 19 साल मुख्यमंत्री रहे, और ड्रीम प्रोजेक्ट पता नहीं इनका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। पहली बार टूटा, उसके बावजूद उसी आदमी को दोबारा देना और एक कहना कि डिज़ाइन नहीं ठीक था इसलिए टूट गया। किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं? बिहार को कब तक लोग को मूर्ख बनाएंगे? दिस इज़ अ टोटली करप्शन। इसमें जो भी सिंगला एंड कंपनी बना रहा है और जो भी ऑफिसर इसको सैंक्शन किया, इसकी पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं कि हम इस सीबीआई हम बिल्कुल ठीक हैं, तो खुद इसको अगर खुद प्रूफ करें, क्योंकि सारा उंगली उनके तरफ उठ रहा है कि कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी करप्शन राज्य में मुख्यमंत्री के बिना नहीं हो सकता, राजा के बिना नहीं हो सकता। और राजा कौन है? मुख्यमंत्री है। और पुल टूट जाना बनते बनते 2 बार और फिर उसी आदमी को पुल देना, और फिर ये पूछना कि भाई आपको क्यों, आपके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया जाए। और जिस तरह से वो कल इंटरव्यू दे रहे थे परसों पुल टूटने के बारे में, ये हास्यास्पद लगता है। एक नॉर्मल आदमी इस तरह से नहीं बोल सकता कि पुल टूट गया। अरे यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर होल थिंग्स। किसको बोल रहे हैं कि पुल टूट गया? आप मुख्यमंत्री है राज्य का, आपके राज्य में 2014 से प्रोजेक्ट चला। 2 साल हमको याद है, मैं अमेरिका गया था 91 में, और वहाँ का जो गोल्डन ब्रिज था ब्रेक हो गया किसी कारण से। विदिन 48 आवर्स वो ब्रिज रिपेयर हो गया। और एक ब्रिज को बनाने में इनको 2014 में बार बना रहे हैं, और ड्रीम प्रोजेक्ट है इनका। सारा ड्रीम प्रोजेक्ट धरा का धरा रह जाएगा, चूँकि इनका मन जो है साफ नहीं है। आप देख लीजिए ना, सिमुरतल्ला में 2010 में इन्होंने स्कूल का स्थापना किया,
ब्रिज बना रहे हैं, ज्ञान भवन बना रहे हैं, बापू सभागार बना रहे हैं, लेकिन 12 साल के बाद भी सिमुरतल्ला का स्कूल को नहीं बना पाए जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। आज भी इनका घर है हरनौत। हाँ, हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चों को एडमिशन ले लिया 240 बच्चों का, और स्कूल का बिल्डिंग ही नहीं है। तो ऐसे आदमी के बारे में मैं क्या बोलूँ, ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोलूँ जो गरीबों का एंटी पुअर है, एंटी शेड्यूल कास्ट है, एंटी बैकवर्ड है, जिसका दिमाग में सामंतवाद है। वो चाहते हैं कि हमारे राज्य से खाली मजदूर पैदा हो, चूँकि नौकरी देने में वो सक्षम नहीं है। लेकिन फिर भी जो सहयोगी दल है नीतीश कुमार को दोषी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नंद किशोर जी मंत्री रहे, मंगल पांडे मंत्री रहे और नवीन जी मंत्री रहे, तो ये लोग दोषी है। लेकिन जिनके नेतृत्व में सरकार चली, जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनको कोई दोषी नहीं ठहरा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? बिहार के लोग को समझ नहीं है, तभी तो 18 साल से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। राजा के बिना कोई नहीं हो सकता। भाजपा का कोई भी मंत्री अगर इसमें था तो वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो अब जब चला गया, और मुख्यमंत्री राजा यही हैं, इनके बिना कुछ नहीं हो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के बिना नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री को पूरा जवाबदेही लेना चाहिए कि, और अगर जवाबदेही से मुक्त होना चाहते हैं तो इसके केंद्र को लिखें, सीबीआई जांच कराएं और देखें कि ये जो बनाने वाला कंस्ट्रक्शन वाला आदमी है सिंगला एंड प्राइवेट लिमिटेड, उसमें किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो सेक्रेटरी के अंडर में ये ब्रिज बन रहा है, और उस सेक्रेटरी को पहले भी तेजस्वी यादव, मैंने सुना कि तेजस्वी यादव बोल चुके थे, उस पर उंगली उठा चुके थे, क्योंकि पुल पहले भी टूटा था। तो उस समय उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा था कि प्रत्यामृत इसके पाठ है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। और आज वही तेजस्वी यादव उनके साथ बैठ करके प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात बिहार के लिए है, बिहार के जनता के लिए, कि आप लोगों ने ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया है कि मुख्यमंत्री तो हास्यास्पद की तरह बोलते हैं कि अरे पुल टूट गया, हाँ इसकी जांच कराएंगे। समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बात हो गई और आप कह रहे पुल टूट गया। और यही नहीं, उन्होंने उस अफसर को अब दे दिया है, इमरजेंसी का सेक्रेटरी बना दिया कि बाढ़ आएगा तो इमरजेंसी बाढ़ पीड़ितों का आप सेक्रेटरी रहिए, यानी उसमें पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं रहता। तो एक तरह से इनका प्रमोशन हो गया प्रत्यामृत जी का। तो ये समझ में नहीं आता कि किस तरह का, क्या मतलब मूर्खों का राज्य है बिहार में, क्या है कि एक तरफ आप जान रहे हैं कि भाई पुल टूटने में सेक्रेटरी ये था, उसको सेक्रेटरी पद से हटा के डिमोशन करना चाहिए, और आप उसको बना रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आप जब पहली बार टूटा तो तेजस्वी यादव उसको गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार में प्रत्यामृत इन्वॉल्व है, और आज फिर उसी प्रत्यामृत के साथ बैठ करके अपने से वार्ता कर रहे हैं कि डिजाइन में खराब है। अरे भैया, डिजाइन में खराबी होने से थोड़ा था, कितना दिन आप लोग दोनों मिल करके आप लोग पब्लिक को मूर्ख बनाइएगा, समझ में नहीं आता। बहुत अफसोस की बात है बिहार के लिए कि हमारे देश में ऐसे लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और ऐसे सेक्रेटरी काम कर रहे हैं कि मतलब राय भी नहीं दे पा रहे मुख्यमंत्री को, कि पूछा जा रहा है कि आपके अगेंस्ट एक्शन के शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। इमीडिएटली द कंपनी शुड बी ब्लैक लिस्टेड, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड मैंने सुना है कि जो भी कंपनी बना रही है वो एक ही नहीं, और भी पुल बना रहा है, मोकामा का भी पुल बना रहा है, और इसके पास और भी कंस्ट्रक्शन का काम है। तो आप लोग ऐसी कंपनी को दे रहे हैं जानबूझ करके, इसका मतलब कि आप इसमें खुद इन्वॉल्व हैं। जहाँ पर जितना सीमेंट लगाना चाहिए था, जितना आयरन रॉड लगाना चाहिए था, वो सब प्रॉपरली नहीं लगाया गया। तो सीबीआई से जांच इसलिए होनी चाहिए कि कंपनी है किसकी, जो इतना पुल तोड़ता जा रहा है फिर भी इसको हटाया नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब इस कंपनी का कनेक्शन किसी न किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी न किसी टॉप नेता से है। तो सीबीआई का जांच इसलिए होना चाहिए कि इतना पैसा दिया गया, और 14 साल में, मतलब 2014 में दिया गया। सोचिए कि अगर 1700 करोड़ रुपया दिया गया तो अभी तक पैसा 10 साल में कितना गुना बढ़ जाता वो। तो उतना पैसा उसको दिया गया, और पुल 2 बार टूट गया है, और टूटने के बाद वही आदमी सेक्रेटरी फिर से बना हुआ है, और बनने के बाद दोबारा जब टूटा तो उसके प्रमोशन हो गए। तो इसका मतलब पुल तीसरे बार भी टूटेगा। इसका मतलब ये जांच पूरी होनी चाहिए कि आखिर में
इसी कंपनी को क्यों पुल बनाने के लिए दिया जाता है, क्या रीज़न है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, और कितना सीबीआई के साथ टेक्निकल लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। नीति वो तेजस्वी गलत बोलते हैं, सीबीआई विल हैव ए टेक्निकल पीपल ऑल्सो, वो देखेगा टेक्निकल फाइल में कि कितना लगना चाहिए। मान लें कि 10 बोरा सीमेंट लगना चाहिए तो कितना, 5 बोरा तो नहीं लगा, इतना तो देख ही सकता है। तो ऐसा नहीं कि सीबीआई नहीं जांच कर सकती, या सीबीआई से जांच करा लें या किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से, लेकिन जांच करा लें अगर नीतीश कुमार अपने ऊपर से दाग हटाना चाहते हैं तो। अगर नहीं कराएंगे तो इसका मतलब पूरी के पूरे इन्वॉल्व है। हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी थे। इनका कहना है कि सीबीआई इसकी जांच करे और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जो न्यायाधीश हैं उनके नेतृत्व में ये पूरी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो, कौन भ्रष्टाचारी है, किसके नेतृत्व में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि इनका आरोप है कि जो राज्य का राजा है बिना उसके मिलीभगत की भ्रष्टाचार नहीं हो सकती, और ये भ्रष्टाचार का लेवल ये है कि दोबारा पुल गिर जा रहा है। तो वीडियो जो देख रहे हैं प्रतिक्रिया अपना लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, फेसबुक वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।